हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसमें जो आईक्यू होता है पेशेंट का, वो नॉर्मल से कम हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। मेंटल रिटार्डेशन, नाउ ऑफिशियली कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, is a developmental disorder characterized by significantly below average intellectual functioning along with limitations in adaptive behavior such as communication, self-care, social skills, and daily living activities. It begins during the developmental period before 18 years of age. मेंटल रिटार्डेशन को अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट का जो आईक्यू होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो अच्छे से नहीं कर पाता है। जैसे कि कम्युनिकेशन, पेशेंट को बातचीत करने में दिक्कत होती है, सेल्फ केयर, खुद की केयर करने में दिक्कत होती है, सोशल स्किल्स सीख नहीं पाता पेशेंट, और डेली की जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, ये सब में पेशेंट को दिक्कत होती है। और यह डेवलपमेंटल पीरियड में देखने को मिलता है पेशेंट के, मतलब कि 18 ईयर से पहले पेशेंट में देखने को मिलता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ मेंटल रिटार्डेशंस। फर्स्ट, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर जीन में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम 21 में ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चा रहता है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है और उसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। सेकेंड, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में इसमें जो एक्स क्रोमोसोम रहता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। सेकंड कॉज इज़ प्रीनेटल कॉजेज़। प्रीनेटल कॉजेज़ का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। मैटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है जैसे कि रूबेला, टॉर्च इन्फेक्शंस है तो उसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है। अल्कोहल, ड्रग यूज़, अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करती है, ड्रग्स लेती है तो उसकी वजह से उसे उसके बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, अगर मदर माल नरिश्ड है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लेती है तो उसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। थर्ड कॉजेज़, पेरीनेटल कॉजेज़। पेरीनेटल कॉजेज़ का मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे ऐसे कॉजेज़ जिनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। फर्स्ट, बर्थ इंजरी। अगर बर्थ के टाइम पे बच्चे में कोई इंजरी होती है, उसके ब्रेन में कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से उस बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। हाइपोक्सिया, अगर ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे के ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। प्रीमैच्योरिटी। प्रीमैच्योरिटी का मतलब होता है अगर बच्चे की डिलीवरी 37 वीक कंप्लीट होने से पहले होती है तो उसे प्रीमैच्योर डिलीवरी कहते हैं। ऐसे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ टाइप इज़ अ पोस्टनेटल कॉजेज़। पोस्टनेटल कॉजेज़ का मतलब कि आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। जैसे कि इन्फेक्शन, अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस है, हेड में उसके इंजरी है या फिर बच्चा माल नरिश्ड है तो इन कंडीशन में उस बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होने का रिस्क रहता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। फर्स्ट, माइल्ड। माइल्ड जिनका मेंटल रिटार्डेशन होता है उनका आईक्यू 50 टू 69 होता है। स्लो लर्नर्स कैन अचीव एकेडमिक स्किल्स अप टू क्लास 6। जिनमें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब जिनका आईक्यू 50 टू 69 होता है, वो स्लो लर्नर्स होते हैं। मतलब वो कोई चीज़ सीख तो लेते हैं, कोई एक्टिविटी सीखते तो हैं, लेकिन बहुत धीमे सीखते हैं और वो 6 क्लास तक की स्टडी कर सकते हैं, 6 क्लास तक एकेडमिक स्किल्स अचीव कर सकते हैं। मॉडरेट आईक्यू 35 टू 49, और जिनमें मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है उनका आईक्यू 35 टू 49 होता है। कैन लर्न सेल्फ केयर विद ट्रेनिंग, लिमिटेड एकेडमिक एबिलिटी, और ये खुद की केयर करना सीख सकते हैं और थोड़ी बहुत एकेडमिक स्किल्स भी सीख सकते हैं। थर्ड, सीवियर आईक्यू 20 टू 34, और जिनका सीवियर मेंटल रिटार्डेशन रहता है उनका आईक्यू 20 टू 34 होता है। रिक्वायर कांस्टेंट सुपरविजन, मिनिमल कम्युनिकेशन, और इनको कांस्टेंट सुपरवाइज करने की ज़रूरत होती है और ये बहुत कम बातचीत करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये अपनी केयर खुद से नहीं कर पाते हैं।
फोर्थ, प्रोफाउंड आईक्यू लेस देन 20, और जिनमें प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन होता है उनका आईक्यू 20 से कम होता है। टोटल केयर नीडेड वेरी लिमिटेड फंक्शनिंग, और जिनमें प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन रहता है उनकी पूरी केयर करनी पड़ती है। वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते हैं, बहुत कम, अगर करते भी हैं तो बहुत कम। यहाँ तक कि वो ना ही खुद से खाना खा पाते हैं, ना ही नहा पाते, कपड़े पहन पाते हैं। उनकी सारी केयर दूसरे लोगों को करनी पड़ती है। This is the classification of mental retardation. Now we discuss clinical manifestations of mental retardation. Delayed milestones, speech, walking, जो developmental milestones होते हैं एक बच्चे के, वो डिले हो जाते हैं, जैसे कि स्पीच, वॉकिंग, ये सब डिले हो जाते हैं। बच्चे का जो डेवलपमेंट रहता है वो बहुत देरी से होता है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, लोगों से बातचीत करना, उनसे कम्युनिकेट करना, ये स्किल्स बच्चे की बहुत पुअर रहती है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, और बच्चे को लर्न करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, कोई चीज़ सीखने में दिक्कत होती है। अगर वो सीखता भी है तो उसको बहुत टाइम लगता है सीखने में। पुअर अटेंशन एंड मेमोरी, और बच्चे का अटेंशन भी पुअर होता है, वो अपने आप को फ़ोकस नहीं कर पाता है, उसकी मेमोरी वीक हो जाती, उसे कोई चीज़ याद नहीं रहती। सोशल इमैच्योरिटी, और बच्चा इमैच्योर रहता है, उसमें मैच्योरिटी नहीं आ पाती। डिफ़िकल्टी इन अ सेल्फ केयर एंड डेली एक्टिविटीज़, खुद की केयर करने में उसे दिक्कत होती है, डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको करने में दिक्कत आती है। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। प्रिवेंशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अवॉइड एनी ड्रग इनटेक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड अवॉइड एक्सपोजर टू एनी रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड एनी इंजरी। मदर को एडवाइस करेंगे कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन से ना ले, और रेडिएशन से एक्सपोज ना हो, जैसे कि एक्सरेज वगैरह हो, और ध्यान देना चाहिए कि उसे कोई इंजरी ना हो। अगर वो ये सारे प्रिवेंशन लेगी, ये सारे प्रिकॉशंस लेगी, तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी पीरियड, और मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी डाइट लेने के लिए बोलेंगे, बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलेंगे, ताकि बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन ना हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बाय ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और मदर को कहेंगे कि वो हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराए, घर में डिलीवरी के लिए अवॉइड करने के लिए कहेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ अ चिल्ड्रन विद बीसीजी, पोलियो, डीपीटी एंड एमएमआर, और इम्यूनाइजेशन करने के लिए कहेंगे कि मदर को अपने बच्चे के सारे वैक्सीन्स लगवाना है, जैसे कि बीसीजी, पोलियो, डीपीटी एंड एमएमआर, सारे वैक्सीन्स को कंप्लीट करना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पब्लिक टू रिमूव मिसकंसेप्शन, और मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड लोगों की जो भी गलत धारणाएं हैं इनको दूर करना, और लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, रिहैबिलिटेशन, और जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा रहेगा उसे रिहैबिलिटेट करेंगे, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन करेंगे, मतलब कि उसकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसे कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेंड करेंगे। ट्रेनिंग द चाइल्ड टू एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स, और डेली की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और जो गर्ल्स होते हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएँगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।